Hello guys, so again welcome back to my channel. My name is Kaushiki Mishra and in this video I am going to tell you how to solve sample question paper since again a lot of you were asking about it कि sample question paper कैसे solve करना है, कितने sample question paper solve करना है, sample question paper कब solve करना है, एकदम मेन क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि sample question paper आखिर कब solve करें, कितने solve करें, कहाँ से सॉल्व करें या कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. सो या विदाउट एनी फर्दर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके सो सबसे पहले ये बात करते हैं कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको कब करना चाहिए. तो अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तभी आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को टच करो, क्योंकि अगर आपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपने चैप्टर कंप्लीशन ही नहीं किया है तो आपके सैम्पल क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है. और अगर आपका चैप्टर भी कंप्लीट है तो पहले गो फॉर PYQs. आई विल हाईली रिकमेंड, और ये मेरी एक एडवाइस है, आप भी ले लेना. और मैंने 10th क्लास में क्योंकि ये चीज गलती करके देख ली हूँ और फिर 12th में उसको सुधारी हूँ, तभी मेरे 12th में 94.4% आए हैं. तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने वो गलती की थी 10th में, इसलिए मैं आपको 12th में बता रही हूँ कि बिना PYQs करे हुए आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर को हाथ भी नहीं लगाना. अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पहले सारे चैप्टर्स के PYQs करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो ही मत, भले एक दिन पहले तक PYQs करते रहो. नहीं, ऐसा नहीं है. PYQs करो पर पहले जितने हो सकते हैं सारे PYQs करो, उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे जाओ. ठीक है, तो ये बारी हो गई कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर कब करना है. इन द सेंस पहले आपका चैप्टर कंप्लीशन या जो भी रिवीजन वाला थोड़ा सा पार्ट बचा है या कोई चैप्टर बचा है या PYQs थोड़े से बचे हैं, तो ये वाली सारी चीजें आप कर लो. उसके बाद आप आओ सैम्पल क्वेश्चन पेपर में. अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर कब करना है, तो दो टाइप के बच्चे होंगे. एक वो जिनका चैप्टर कंप्लीट हो गए सारे पढ़ के, उनका ऑलमोस्ट रिवीजन भी हो ही गया है और PYQs भी उन्होंने थोड़े बहुत या तो पूरे थ्रू आउट द ईयर लगाए हैं या तो अभी एंडिंग में ही उन्हें थोड़े से PYQs कर रहे हैं. या ये हो गए एक साइड के बच्चे. एक वो बच्चे जो शायद थोड़े से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कि जिनका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, और अगर चैप्टर्स कंप्लीट हो भी गए हैं तो ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है और वो PYQs अभी उन्होंने सॉल्व करना स्टार्ट किया है. मैं ऐसा करके चल रही हूँ, स्टार्ट किया है या करेंगे ऐसा जो भी हो, पर उन्हें अभी PYQs करना शुरू किया है. ठीक है, तो ये मेनली ये दो टाइप के बच्चे होंगे. अब वो बच्चे जिन्होंने ये चैप्टर कंप्लीशन कर लिया, थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, थोड़े से PYQs कर लिए, वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर दो. मतलब अभी अगर फिजिक्स का पेपर है, सिर्फ फिजिक्स का करना है, सिर्फ फिजिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो. मैथ्स का करना है, अगर इंग्लिश में कम टाइम में आपको लग रहा है, इंग्लिश में आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है तो करो. जिनकी ये चीज हो गई है वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर करते जाओ. और अगर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप वो नोट्स जाके रिवाइज करो या फिर वो क्वेश्चन को मार्क करके रख लो या देखो कि उसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं बन रहा है. तो आप ये चीज अपनी सारी एनालिसिस करो, क्योंकि अब आपका पढ़ के हो गया तो अब आपको ये देखना है कि आपके जो थोड़े बहुत वीक पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, या फिर जो थोड़ी बहुत चीजें आप गलत कर सकते हो वो क्या होंगी. ठीक है, अब जो वो बच्चे हैं जिनका चैप्टर वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर अगर आपका भी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है या आप बहुत थोड़े से मेस्ड अप हो कि यार अभी मैंने PYQs नहीं किया, अभी मैंने चैप्टर रिवीजन नहीं किया, अभी मैंने ये नहीं किया, ये प्रैक्टिस नहीं किया, तो आप अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए रुक जाओ. आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना पर या तो एग्जाम के एक दिन पहले या तो एग्जाम के 2 दिन पहले. ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर भी लेते हो तो पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील होगा. वो शायद आपको अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी शायद हो रहा हो, क्योंकि मतलब मैं खुद मानती हूँ कि जितना भी बोल लो कि यार डिमोटिवेट मत फील करना या बुरा मत फील करो, पर वो थोड़ा सा बुरा लगता है जब कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो, बट इट्स ओके. ठीक है, ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है. तो अगर आप अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर करोगे और उसके आपको क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो वो चीज आपके लिए काफी डिमोटिवेटिंग होगी और वो आपके लिए एक अच्छे वे में आपको बेनिफिट नहीं करेगी. तो अभी अगर आपकी चीजें कंप्लीट नहीं है तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए रुक जाओ. आप जो एग्जाम है उसके 2 दिन पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर दो. ठीक है, सुबह मतलब 2 दिन पहले कर रहे हो एग्जाम के तो सुबह एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, शाम को एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, बीच में दिन का जो भी टाइम है उस टाइम रिवाइज कर लिए या जो भी आपको चीज करना है, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस या रिवीजन जो भी करना है वो कर लिए. फिर अगले दिन सुबह एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, शाम को एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर और बीच में जो भी रिवीजन या जो सारी चीजें करना है वो कर लिए. तो ऐसे करके एटलीस्ट आपके एग्जाम के 2 दिन पहले 4 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे. ठीक है, अब रही बात कि आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसे करना है. 2 चीजें हैं. ठीक है, मैंने भी फॉलो की थी. सबसे पहली बात मैंने ये भी की थी कि मैंने एग्जाम्स के
2-3 दिन पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर की थी, या तो जो गैप डेज मिले थे उनमें सैंपल क्वेश्चन पेपर की थी। ऐसा मैंने फिजिक्स के लिए की थी, केमिस्ट्री में मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर कुछ खास की नहीं थी, और इंग्लिश में भी। पर इंग्लिश में मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर इसलिए की थी क्योंकि मुझे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड वाले जो है ना, तो बेसिकली मैंने वो की थी, और जो लिटरेचर वाला पार्ट आता है उसके सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के देख ली थी कि हाँ ठीक है ये आएगा तो मैं इसमें लिख दूंगी, ठीक है। ऐसे प्रॉपर सैंपल क्वेश्चन पेपर मैंने इंग्लिश में नहीं की थी। और सीएस की बात करें तो सीएस में भी मैंने ऐसा कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं किया था। वो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, वो पीडीएफ वाला जो भी था मैंने वैसे ही किया था सीएस को, ठीक है। तो मैंने भी गैप डेज में सैंपल क्वेश्चन पेपर की थी। अगर फिजिक्स को छोड़ के, फिजिक्स का तो क्योंकि अभी ही है, फिजिक्स को छोड़ के अगर आपको बाकी किसी में करना हो तो आप गैप डेज में आराम से कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट 1 हफ्ते का गैप मिला है सारे एग्जाम्स में, तो आप शुरू के 5 दिन पूरा पढ़ाई करो, पूरा रिविजन करो, जो बचा है वो करो, जो चैप्टर वीक है वो करो, और लास्ट के 2 दिन में आप सैंपल क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है। तो अब रही बात कि आपको कैसे सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, अपन इसमें थे। तो एक वो कि आप प्रॉपर टाइमर लगा के करो, एक वो कि आप सॉल्व करो, ठीक है। अब सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का फायदा क्या होता है? तो सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का मेनली जो फायदे होते हैं वो होते हैं कि आपको सारे चैप्टर्स ओवरऑल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन सबके क्वेश्चन साथ में मिलते हैं। क्योंकि जनरली जब अपन प्रैक्टिस करते हैं या तो एक टॉपिक के क्वेश्चंस लेते हैं या तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस लेते हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर में वो सारे मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जो सैंपल क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि उसमें पीवाईक्यूज भी होते हैं, जो न्यू तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें वो भी होते हैं, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसमें वो भी होते हैं। तो मतलब वो एक कंप्लीट पैकेज होता है, ठीक है। और तीसरी चीज की आपको ये समझ आता है कि अच्छा ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ थोड़े डिफिकल्ट और लेंथी क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सारी चीजें सैंपल क्वेश्चन पेपर में रहती है, इसलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर करना चाहिए ताकि आपको एक बार आइडिया लगे और आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठो और फिर वहां जाके आप ना डरो, पहले से ही आप थोड़े से मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। इसलिए सैंपल क्वेश्चन पेपर बेसिकली करना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अरे सब सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, मैं तो सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से पीछे हूं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत बच्चों को ये वाला कंपैरिजन भी दिमाग में आता है और फिर वो थोड़ा सा ऐसा भी फील करते हैं। मेरे साथ भी टेंथ में हुआ था, क्योंकि अगर कुछ मेरे सराउंडिंग के लोग अगर 2 भी हैं और मुझे पता चला कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और मैं अभी तक यही चीज कर रही हूँ, या मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ, मैं पीवाईक्यूजी कर रही हूँ, तो मुझे लगता था थोड़ा कि यार वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ गया, मैं अभी तक यही कर रही हूँ, तो ये चीज फील होती है। बट ठीक है, आप उसको थोड़ा सा साइड बाय रखना, और जो चीज आप कर रहे हो बस वो चीज आप अच्छे से करना। सैंपल क्वेश्चन पेपर पर कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है बहुत ही कुछ तगड़ा सा कर लिया। अब अपन इसमें आते हैं कि या तो आप ऐसे देख के करो या तो टाइमर लगा के करो। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सब हो गया है, आप थोड़े तो ऐसे क्वेश्चंस देखो और फिर आप टाइमर लगा के आप करने लग जाओ, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट वाली प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ऐसे बच्चे जिनका नहीं हुआ है, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप टाइमर लगा के करना चाहते हो तो एंडिंग में करो थोड़ा टाइमर लगा के, ताकि ऐसा ना हो कि ठीक है आपका टाइमर लगा के पेपर करने में अगर छूट जा रहा है ऐसा कुछ तो आपको बुरा लगे। तो आप एंडिंग में थोड़ा करो पेपर से कुछ दिन पहले, जब आपका सब कुछ रैप अप या कंप्लीट या रिवीजन है सब आप प्रिपेयर हो जाओ, तब आप करो टाइमर लगा के। अदरवाइज आप सैंपल क्वेश्चन पेपर को लेके तो इकट्ठे ही बैठना है। अगर आपने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर उठाया हो तो आपको उसको कंप्लीट ही करना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, जो आपको लग रहा है ठीक है ये तो आते ही है, या वहीं पे मार्क कर दे रहे हो, या जो ऐसे बहुत ऑब्वियस है जिनको बहुत ही बार कर लिए हो उनको आप बस ऐसे कर दो कि हाँ ठीक है इसमें ऐसा ऐसा करना था, ऐसा ऐसा करना था। और फिर बाकी जो थोड़े से नए क्वेश्चन लग रहे हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो टॉपिक आपका वीक है उनको आप प्रॉपर ऐसे सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का एक और आपको ये बेनिफिट और आउटपुट निकालना है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर करके आप ये नहीं समझ पा रहे हो, या आप ये चीज आपके बेनिफिट में नहीं आ पा रही है कि आपको लिखना कैसे है, या लिखने का तरीका, या किस क्वेश्चन में कितना मटेरियल लिखना है, किस क्वेश्चन में छोटा लिखना है, किस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा लिखना है, अगर ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या फायदा सैंपल क्वेश्चन पेपर करने का, ठीक है। तो आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करते टाइम ये भी देखना है कि हाँ मैं इसमें ये आंसर लिखूंगा, इसमें मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगा, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो प्रॉपर ऐसे सॉल्व करके लिखना कि पहले फॉर्मूला लिखे, फिर सारी स्टेप्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। और स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, हाँ स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, और कुछ नहीं से बेहतर है कुछ ही सही। मैं ये लेजेंड 10th क्लास में मैंने एक मेरी मैम से सुनी थी, तब से मेरे दिमाग में यही है कि कुछ नहीं से अच्छा है कुछ सही। अगर आपको सारे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं या आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 0 से बेहतर है 1, 0 से बेहतर है 0.5। लेजिट मैं बता रही हूँ, जहां से आप जितने मार्क्स बटोर सकते हो सारे बटोर लो। जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी मैं बोलूँ कि जहां से जितने मार्क्स हो सकते हैं उतने लो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उसको प्रॉपर तो मत छोड़ो अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, टाइम की वजह से आपका वो छूटा है। पर आई विल हाईली रिकमेंड कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है।
हाँ, तो अब एक लास्ट में बात करते हैं कि आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से करना है या किसके करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले मैंने की थी ओसवाल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ओसवाल की सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो या वो सबसे अच्छे होते हैं, ऐसा ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। सैम्पल क्वेश्चन पेपर टू बी रियली ऑनेस्ट सारे ही अच्छे होते हैं। अच्छे इन द सेंस आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए सारे ही गुड इनफ होते हैं कि आप उनसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ या उनको सॉल्व कर पाओ। अगर आपने कोई बुक खरीद रखे हो तो डू फॉलो दैट, उसी को फॉलो करो, उसी को कंटिन्यू करो, उसी बुक से एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो। अगर आपने कोई बुक नहीं खरीदे हो और आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो बुक खरीद सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि अब आपको सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना है और आपका मन है तो आप खरीद सकते हो। पर अगर नहीं, आपका वो नहीं हुआ है, बस आप एंडिंग में करोगे, तो आप सेल्फ स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ये सारी चीजें होंगी, आप उसको डाउनलोड कर लो। उसके पीडीएफ का या तो प्रिंट आउट निकलवा लो या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके टैबलेट और अपना लैपटॉप या मोबाइल, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें करो, ठीक है। सेल्फ स्टडी ऐप से सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो तो भी वेल एंड गुड, अच्छी बात है। उसमें हाँ सारी चीजें कवर हो जाएंगी, जो ऐसी चीजें आ सकती है जैसे क्वेश्चंस प्रीवियसली आए हुए हैं वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, तो वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो आप अगर आपके पास कोई भी बुक या कोई भी सोर्स नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री है और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, वैरायटी मिलेगी और जितने चाहिए उतने मिल सकते हैं, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के भी मिल जाएंगे। सो या ये बात हो गई कि आपको कहाँ से करना है। मैंने ओसवाल की थी। ओसवाल कैसी है? ओसवाल अच्छी है, मुझे काफी अच्छी लगी थी, काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और मैथ्स के लिए हमारे ट्यूशन वाले सर हैं, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताई हूँ कि उन्होंने हमें शायद अरिहंत कराए थे, आई एम नॉट श्योर, पर हाँ अरिहंत ही कराए थे, वो अरिहंत की ही थी ये। हाँ, तो हमने उसके भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्योंकि सर ने कराए थे तो उसके भी मैंने ऐसे थोड़े बहुत की थी, ये मिड जनवरी के बाद वाले टाइम पे। तो आप किसी को भी ले सकते हो, मैंने ओसवाल ली थी। ओसवाल कैसी होती है? अच्छी होती है। इफ यू वांट ओसवाल तो आप ओसवाल को भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई और ऑलरेडी है फिजिक्स वाला की या पीडब्ल्यू, मतलब कोई भी आपके पास है ऑलरेडी, अरिहंत हो गई या कोई भी बुक एग्जाम आई है, कोई भी बुक हो गई आपके पास, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो या आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कब करना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कैसे करना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ से करना। तो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो या स्ट्रेटेजी चाहिए या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई हैव अपलोडेड एवरी वीडियो सारे सब्जेक्ट्स की इन माई चैनल, यू कैन वॉच दैट। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।